मेरे साथ आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 1 से 9। The Gospel according to Matthew chapter 21 verse 1 to 9। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। और कोई भी ऊंच स्वर से सुमंत भाई, इफ यू कैन हेल्प अस, सुमंत भाई अगर आप पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे हिंदी में। उन्होंने एक अलग ही जगह से उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी सेवकाई जो है ना, पहले उन्होंने आकर सुसमाचार का प्रचार करते हैं। सेवकाई में अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, बहुत सारे ऐसे नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म को करते हैं, लोगों को चंगाई को देते हैं, जो दुख और तकलीफ में रहते हैं उन सारे लोगों को वो चंगाई को देते हैं, उन सारे लोगों के लिए जीवन पर भलाई के काम को करते हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर आप सुसमाचार को पढ़ें तो धीरे धीरे उनकी सेवकाई जो है उसका उनके उद्देश्य, यानी कि जिस उद्देश्य के साथ इस जगत पर आए थे उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या है कि वो यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों को यहां पर चंगाई दे रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को दृष्टांत से बातें कर रहे हैं, लोगों को नाना प्रकार की दृष्टांतों से उन्हें सिखा रहे हैं, है ना, कि स्वर्ग का राज्य के विषय में,
में, विश्वास के विषय में, है ना, भरपूर जीवन के विषय में, एक उद्धार के विषय में, परमेश्वर के प्रेम के विषय में, परमेश्वर की दया के विषय में सारे लोगों को सिखा रहे हैं। लेकिन आप और हम अगर गॉस्पल्स को, सुसमाचार को बड़े ध्यान से पढ़ें, है ना, बड़े ध्यान से पढ़ें, तो प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू करते करते, है ना, जब उनका अंतिम समय आता है, वो अपनी सेवकाई में यरूशलेम की ओर निकलते हैं, यानी कि अपने आप को मानव जाति के लिए बलिदान करने के लिए, अपने प्राण को कुर्बान करने के लिए, अपने आप को क्रूशित होने के लिए, यानी कि आपके और हमारे लिए, सारे मानव जाति के लिए, जो लोग पाप में बंधे हुए हैं, जो लोग पाप में बंधे हुए हैं, श्रापों में जकड़े हुए हैं, नाना प्रकार की पापों में जकड़े हुए, इन सारी बातों से छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई जो है वो यरूशलेम की ओर बढ़ रहा है, यरूशलेम की ओर बढ़ रहा है, उस क्रूस की ओर बढ़ रहा है, जहां पर वो अपने आप को कुर्बान कर दे, सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारे लिए। और यहीं पर जब हम आते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि टाइम हैज कम, जब समय हो गया, तब वो क्या करते हैं कि उससे पहले प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में ही अपने बलिदान के विषय में वो भविष्यवाणी करते हैं। कई सारे लोग इस बात को समझते हैं, कई सारे लोग जो है इस बात को नहीं समझ पाते, कई सारे लोग जो है वो लोग इस प्रकार की बातों को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आखिर इस बलिदान के विषय में बात कर रहा है, क्यों अपने आप को कुर्बान करने के लिए विषय में बात करना। समय समय पर प्रभु यीशु मसीह अपने इस उद्देश्य को मानव जाति में, यानी कि अपने चेलों के बीच में, अपने लोगों के बीच में वो अपने उद्देश्य को प्रकट करता है, भविष्यवाणी करता है। इसी के वजह से अगर आप यूहन्ना की पत्री को पढ़ें तो वहां पर कई बार लिखा जाता है कि मेरा समय नहीं आया, मेरा समय नहीं आया, मेरा समय आ गया। और कई बार इस प्रकार से भी प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरा समय आ चुका है, पिता का समय आ चुका है, मेरा समय आ चुका है। कई बार प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी करते हैं। इवन यहां तक हुआ कि उनके चेले भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की बातों को कर रहे हैं कि वो अपने प्राण को दे दें, अपनी कुर्बानी के विषय में बात करते हैं। अगर आप सबसे बड़ा उदाहरण को देखें तो वहां पर सदूसी फरीसी लोगों को बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह कि क्या बोलते हैं कि इस मंदिर को इस मंदिर को तुमने बनाया, लेकिन मैं इस मंदिर को ढा कर क्या करूंगा, 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। He was talking about his death. वो अपने मृत्यु के विषय में, अपने बलिदान के विषय में, अपनी कुर्बानी के विषय में आपको और हमें क्या बताता है, आपको और हमें वो बतलाता है, प्रोफेसाई करता है ना, वो भविष्यवाणी करता, अपने चेलों को भविष्यवाणी करता। लेकिन कई सारे लोग इस बात को समझते नहीं हैं। लेकिन अब समय आता है कि वो यरूशलेम में प्रवेश करें, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। पिता ने जिस उद्देश्य के साथ उसको इस धरती पर भेजे थे, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो यरूशलेम में पहुंच रहे हैं। और जब यरूशलेम में पहुंचते हैं, वहां पर बहुत ही एक ऐसा बिब्लिकल इवेंट को हम वहां पर देखते हैं, एक थियोलॉजिकल, जिसमें पूरी रीति से परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर किस उद्देश्य के साथ इस प्रकार का इवेंट वहां पर हो रहा है, वो सारी बातों को हम वहां पर देखते हैं। अगर आप यहां पर देखें तो आपको जानने को मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम जाओ फलाने गांव में जाकर वहां पर एक डोंकी, यानी कि वहां पर गधे के बछड़े को तुम क्या करना, गधे को लेकर आना जिसमें कोई कभी चढ़ा नहीं हो। उस प्रकार की बातों को करते हैं। और वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह जब उनके चेले लेकर आते हैं, उनके ऊपर चढ़ते हैं, और जब रास्ते में आते हैं, लोग जब उनको देखते हैं, अरे ये तो गधे पर आ रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से पाम ट्रीज को उस पत्ते को क्या करते हैं, खजूर के पत्ते को लहराते हुए लोग उनका स्वागत करते हैं, अपने कपड़े को बिछा देते हैं। ये सारी बातें जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से हुआ, क्योंकि उसके विषय में भविष्यवाणी किया गया था। और एक उद्देश्य के साथ प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने यरूशलेम की यात्रा में, यानी कि सब कोई बोलते हैं ये विजय की यात्रा है ना, उस यात्रा में वो प्रवेश कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य के साथ कि आपके लिए वो अपने प्राण को त्याग दे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो अपने जीवन को बलिदान करते हैं।
तीन बातें मैं आपके बीच में जल्दी से रखूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे। तीन बातें जब हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं, तीन बातें हम और आप इस गद्यांश से हम पाते हैं। पहली बात, न्याय प्रिय राजा। पहली बात, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते न्याय प्रिय राजा। अगर आप इस गद्यांश को पढ़ें और इसी के साथ साथ अगर आप जकरिया उसका 9 के 9 में पढ़ें, है ना। जकरिया उसके 9 के 9 में इस प्रकार से लिखता है ना। 9 के 9 में इस प्रकार से लिखता है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दिन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। अगर उसी के साथ साथ अगर आप इसी ये एक और भविष्यवाणी जो कि बहुत साल जकरिया से पहले ही भविष्यवाणी किया गया है। अगर आप उत्पत्ति की किताब 49 वर्स 10 और 11 को पढ़ें तो वहां पर भी आप क्या पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में, यानी कि एक ऐसे राजा के विषय में वहां पर बात करते हैं जो कि जकरिया से बहुत पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी कि राजा आएगा जो गधे पर सवार होगा। उत्पत्ति की किताब 49 वर्स 10 to 11 कोई पढ़ने में सहायता करे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है कि यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में, है ना, प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भविष्यवाणी किया जा रहा है कि वो क्या करेगा, गधे के ऊपर सवार होकर क्या है कि वो आएगा। लेकिन अगर जकरिया को पढ़ें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब भविष्यवाणी की गई तो वहां पर लिखता है कि धर्मी राजा, न्याय प्रिय राजा, जो कि न्याय से प्रेम करता है। मनुष्य जाति के जीवन पर बहुत बार, अनेक बार जो है अन्याय की बातें होती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारे साथ नहीं, लेकिन अगर बाइबल पर पढ़ें तो आपको ऐसे कई सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे, कई सारे ऐसे लोगों के विषय में आपको देखने को मिलेगा जिनके साथ अन्याय और सिर्फ अन्याय हुई, लेकिन परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहा कि वो उनका साथ रहे, वो उनके न्याय को चुकाए, वो उनके लिए खड़ा रहे। वो उनके साथ जब अन्याय की बातें हो रही है, जब लोग उनके साथ अन्याय की बातें कर रहे हैं, जब लोग उनको धोखा दे रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, उन सारी सिचुएशंस में अगर आप देखें तो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर जो है उनके साथ खड़े रहकर उनकी क्या कर रहे हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको न्याय को देते हैं, उनके लिए खड़े होते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और न्याय की बातें उनके साथ करते हैं। अगर आप दाऊद को देखें तो उन्होंने क्या गलती की थी, उनका पाप क्या था, उन्होंने किस प्रकार की गलत व्यवहार किया जो साउल जो है उनके प्राण के लिए उनका प्राण का खोजी हो गया। अगर आप डेविड के विषय में, दाऊद के विषय में देखें तो दाऊद ने क्या बुरी बात कर दी जिसके वजह से उसका बेटा उसका प्राण की खोजी हो गया, उसका बेटा उसके प्राण की खोजी हो जाता है। अन्याय की बातें, दाऊद के साथ अन्याय की बातें, है ना। कोई इस बात को नहीं कह सकता कि नहीं मैं प्रभु का भक्त हूं और मैं प्रभु का भक्त हूं तो मेरे साथ किसी प्रकार की अन्याय की बातें नहीं होगी। दाऊद के साथ अन्याय की बातें हुई। वही दाऊद जिसके विषय में परमेश्वर खुद बोलते हैं कि वो तो मेरे हृदय के तुल्य व्यक्ति है, जो परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना करते हैं, लेकिन उसी के साथ अन्याय की बातें हो रही है। साउल, है ना, दाऊद का किसी प्रकार का गलती नहीं था, लेकिन फिर भी साउल उसकी प्राण की खोजी हो गया और वो अपने प्राण को बचाने के लिए वो दर भटक रहा है। अबसलोम जो उसका खुद का बेटा है, ये किस प्रकार का दौर आज आप और हम देखते हैं कि अपना बेटा ही अपने पिता का प्राण की खोजी होता है।
कुर्सी के लालच के लिए, सिंहासन के लालच के लिए, राजदंड के लालच के लिए उसका बेटा उसके परवरिश को भूल जाता है, उसका बेटा दाऊद के प्रेम को भूल जाता है, उसका बेटा दाऊद का हर एक सैक्रिफाइस, हर एक बलिदान जो है उसका बेटा भूल कर सिर्फ और सिर्फ अन्याय दाऊद के साथ वो कर रहा है। यूसुफ की कहानी को अगर आप पढ़ें, यूसुफ के जीवन को अगर आप देखें, तो वहां पर भी आपको इसी प्रकार से मिलेगा। यूसुफ सिर्फ और सिर्फ दर्शन देखा था, लेकिन उसके भाई लोग उसे गड्ढे पर डाल देते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्वप्न देखा था और उसी के वजह से उसको क्या करते हैं, उसी के वजह से उसको गड्ढे पर डालते हैं और गड्ढे पर डालने के बाद उसको बेच देते हैं। यूसुफ ने क्या बुरी बात की थी अपने बेटों के, अपने लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ, जो उसको इस प्रकार का सिचुएशन, इस प्रकार की परिस्थिति को देखना पड़ा। और जो अन्याय की बातें, भाई से प्रेम की अपेक्षा होती है, भाई से एक पिता के बाद भाई, बड़े भाइयों का हाथ अपने छोटे भाई के ऊपर होता है, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि यही भाई लोग हैं जो यूसुफ के साथ क्या कर रहे हैं, अन्याय की बातें कर रहे हैं। सिर्फ अपनी भाई से नहीं, अपने परिवार से नहीं, और पिता के पास जब उनके भाई लोग आते हैं तो वहां पर वो कपड़े को लेकर आते हैं और बोलते हैं कि देखो तुम जिससे बहुत प्रेम करते थे, शायद किसी जंगली जानवर ने उसको क्या कर दिया, मार दिया है। अपने पिता को इस प्रकार की सांत्वना दे रहे हैं, इस प्रकार की बात को यकीन दिला रहे हैं कि तुम जिससे प्रेम करते थे वो बेटा मर चुका है। अन्याय की बात है। यूसुफ पोतीफर के घर पे रहता है, वहां पर भी वो अन्याय की बातों को देखता है। वो अपने चरित्र को संभाल कर है, जो दर्शन, जो स्वप्न परमेश्वर ने उसे दिखाया, उन सारी बातों को उसने अपने हृदय पर संजो कर रखा है। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहा कि मेरे भाइयों ने मुझे क्यों गड्ढे पर डाल दिया, मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्यों अन्याय को किया, मेरे भाइयों ने क्यों मेरे पिता को इस प्रकार की बातों को कहा कि तुम्हारा बेटा, तुम जिससे प्रेम करते थे वो मर गया है। अन्याय की बातें क्यों मेरे भाइयों ने मेरे साथ किया, मैं इस बात को कभी समझ नहीं पा रहा। मेरे भाइयों ने क्यों मुझे बेच दिया, इस बात को वो समझ नहीं पा रहा। पिता की ओर से, परमेश्वर की ओर से उसने स्वप्न को देखा, दर्शन को देखा, उसके ऊपर वो विश्वास कर रहा है। लेकिन जब पोतीफर के घर पर आता है, वहीं पर हम देखते हैं कि भाई वहां पर भी उसे अन्याय ही मिलता है। जेल पर चले जाता है। आप और हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, आप और हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना दुआ करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। दाऊद भी आपकी तरह परमेश्वर की आराधना करता है। दाऊद भी आपकी तरह परमेश्वर की आराधना, उपासना पूरे दिल के साथ करता है। वो परमेश्वर से हमेशा जुड़ा हुआ है, परमेश्वर के साथ वो बंधा हुआ है। और यूसुफ भी उसी की तरह क्या है कि परमेश्वर के साथ उसका संबंध है। परमेश्वर को कभी त्यागा नहीं, परमेश्वर को कभी छोड़ा नहीं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर, परमेश्वर को जो सही लगता है उन सारी बातों के ऊपर खड़े रहकर वो अपने जीवन को जी रहा है। लेकिन फिर भी उसके साथ अन्याय होता है। आपकी तरह, हमारी तरह हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार आपकी और हमारी तरह भी क्या है कि ये अन्याय की बातें होती है। ये पुराने नियम की कहानी है। अगर नए नियम पर आए तो आपको और हमें भी एक ऐसे कई सारे इवेंट्स आपको देखने को मिलेगा जहां पर लोगों के साथ अन्याय की बातें हो रही हैं। लेकिन विजय यात्रा में परमेश्वर ने एक बात को इस प्रूफ किया कि वो न्यायप्रिय राजा है। दाऊद की परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन दाऊद को धूरे से उठाकर वो चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर उसके साथ था।
यीशु की हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे कितने लोगों ने भी उसे धोखा दिया हो, चाहे कितने लोगों ने भी उसके साथ अन्याय की बातें किया हो, लेकिन फिर भी अगर वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, परमेश्वर को अगर वो कभी नहीं छोड़ा है, तो समय आएगा जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था, जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने उसे स्वप्न दिया था, उन सारे उद्देश्य को परमेश्वर पूरा करने के लिए और न्याय को चुकाने के लिए हमारा परमेश्वर, आपका और हमारा परमेश्वर जिसकी आप और हम आराधना करते हैं, वो न्यायवान परमेश्वर है, न्याय से प्रीति रखने वाला परमेश्वर है। और एक दिन आएगा जब ये वही यीशु जिसके साथ अन्याय हुआ था, वही यीशु क्या है कि राजगद्दी में बैठकर अपने भाइयों के सम्मुख में ही उनके ऊपर दया करेगा, उनके साथ भलाई की काम को करेगा और उनसे कहेगा कि तुमने मेरे लिए बुराई की बातें सोची थी, लेकिन उसी बातों को मेरा परमेश्वर ने पलट दिया और मेरे लिए न्याय को चुकाया है। हमारा परमेश्वर जब 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 वो न्याय की, जब वो विजय यात्रा में निकल रहे थे, लोग नहीं समझ पाए कि आखिर ये कौन, आखिर लोग नहीं समझ पाए, है ना, कि किस उद्देश्य से ये आ रहा है। लेकिन शायद उनको इस बात की भनक थी, शायद उनको इस बात को वो स्मरण किए थे, जकरिया की भविष्यवाणी को स्मरण किया था। और उसके बाद है ना, उसके बाद सोलोमन जब वो डोंकी पर, जब वो गधे के बछड़े पर चढ़कर अपने पिता के सम्मुख में आता है राजा होने के लिए, उस सारी इवेंट्स को क्या है कि वो सारे लोग स्मरण किए थे। और जब यीशु को डोंकी पर यानी कि गधे के ऊपर चढ़कर आते हुए देख रहे हैं, उन सारी बातों को स्मरण करते हुए वो क्या कर रहे हैं, उसको वेलकम कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। वो इस बात को नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहे हैं कि क्रूसित होने के लिए, आपके और हमारे लिए। वो इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाए कि जिसके लिए वो होशाना के गीतों को गा रहे हैं, वो आपके और हमारे लिए क्या है कि क्रूसित होने जा रहे हैं और वो फिर रिजरेक्ट भी होंगे। वो क्या है कि वो अपने आप को बलिदान करेंगे और वो पुनरुत्थित होंगे। वो किसी प्रकार की बातों को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जकरिया की भविष्यवाणी को उन्होंने स्मरण रखा था और उन्होंने यीशु का स्वागत किया था। अनजाने में, बिना पूरा जानकारी के उन्होंने यीशु का स्वागत किया। लेकिन आज आप और हम जिसकी आराधना करते हैं, क्या हम उन्हीं लोगों के समान, उन लोगों ने है ना अपने वस्त्र को बिछा दिए और खजूर की पत्तों को उन्होंने लहराते हुए प्रभु को स्वागत किया था, यीशु को स्वागत किया था, बिना जाने कि ये हमारे लिए जिसका हम स्वागत कर रहे हैं, जिसको हम होशाना करके हम गीतों को गा रहे हैं, वो हमारे लिए बलिदान होगा। लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि आपके पापों के लिए, आपके और हमारे पापों के लिए यीशु मसीह क्या है कि कुर्बान हो गया। उन्होंने खजूर के पत्ते को लहराया, उन्होंने खजूर के पत्ते को उन्होंने हिलाते हुए उसका स्वागत किए, कपड़ों को बिछा दिए। क्या आज आप और हम उन्हीं लोगों के समान अपने हृदय को हम उसके सम्मुख में रख सकते हैं? उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने उसको रिसीव किया। क्या आज आप और हम उन्हीं के समान अपने हृदय को उनके सम्मुख में दे सकते हैं कि प्रभु मेरे साथ भले ही लोगों ने अन्याय किया हो, मेरा परिवार ने मेरे लिए अन्याय किया हो, मेरे लोगों ने जिनके ऊपर मैंने ट्रस्ट किया उन्होंने मेरे साथ अन्याय की बातें किया हो, लेकिन आज प्रभु मैं तेरे सामने अपने हृदय को समर्पित करता हूं, क्योंकि तू मेरा न्याय प्रिय राजा है और तू मुझे न्याय चुकाएगा। मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे लोगों ने जिनके ऊपर मैंने भरोसा किया, चाहे ऑफिस हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे सेवकाई की बातें हो, चाहे कहीं पर भी किसी प्रकार की भी बातें क्यों ना हो, लेकिन आज आपको और हमें उन लोगों के समान जिन्होंने यीशु को है ना अपने कपड़े बिछाकर उनका स्वागत किए थे, रिसीव किए थे, क्या आज आप और हम अपने हृदय को उसके सम्मुख में रखकर उसको हम ग्रहण कर सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रभु तू न्याय प्रिय राजा है, तू मेरा न्याय को चुकाएगा। लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया लेकिन तू न्याय को चुकाएगा, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात अगर आप देखें तो वहां पर लिखता है कि विजय राजा। पहली बात न्याय प्रिय राजा, दूसरी बात
विजय राजा, विजय राजा। अगर आप यहां पर देखें तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या है कि गधे के ऊपर चढ़कर वो आते हैं यरूशलेम में। लोगों को इस बात को नहीं मालूम कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह जो है ना, क्यों लोगों को इस बात को बिल्कुल नहीं मालूम। वो सोच रहे हैं कि नहीं, यीशु जो राजा आ रहा है, जो गधे पर चढ़कर आ रहा है, जो गधे के ऊपर सवार होकर जो आ रहा है हमारे पास, शायद वो हमें पॉलिटिकल प्रेशर से वो हमें आजादी को देगा। जो रोम साम्राज्य जो हमारे ऊपर जो अन्याय कर रहा है, जो हमारे ऊपर हमें सता रहा, उन सारी बातों के ऊपर वो हमें विजय को देगा। इन सारी बातों को उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन सारी बातों को समझकर उन्होंने क्या किया, उनको स्वागत करते हैं। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह की विषय में अगर आप देखें तो वहां पर लिखता है ना, वहां पर अगर आप उसके जीवन के विषय में पढ़ें तो वहां पर लिखता है कि उन्होंने क्या किया है, वो विजय राजा है जो मृत्यु के ऊपर जय को प्राप्त किया हुआ है। जो सारी ऐसी बातें जो आपको और हमें, आपके और हमारे जीवन पर हार को लेकर आती है। आपके और हमारे लिए क्या लेकर आते हैं, जय को लेकर आते हैं। उन्होंने मृत्यु के ऊपर जय को प्राप्त किया। क्रूस के ऊपर उन्होंने अपने आप को जब बलिदान कर दिया तो लोगों ने सोचा होगा, अरे ये तो क्या है ना, शैतान सोचा होगा इसे तो हमने हरा दिया, सब खत्म हो गया, सब कुछ चला गया, अब मैं जय को प्राप्त कर चुका हूं। लेकिन वहीं पर तीसरे दिन वो मृत्यु के ऊपर जय को लाभ करते हुए वो पुनरुत्थित और वहां पर जय को प्राप्त करते हैं। और वो जय को प्राप्त करते हुए आपके और हम सब के लिए भी एक जय को वो हमारे लिए देते हैं। विजयी राजा। हमने अपने जीवन पर फेलियर्स को देखे हैं, हमने अपने जीवन को अपने जीवन में हार को देखें, अपनी परिस्थिति में हार को देखें, अपनी पढ़ाई लिखाई पर हार को देखें, अपनी नौकरी पर हार को देखें, अपने रिलेशनशिप में अपने हार को देखा, आपके परिवार पर आपने हार को देखा, अपने जीवन पर आपने हार को देखा, अपनी हर एक परिस्थिति में आपने हार को देखा। तो एक बात हमें स्मरण करने की आवश्यकता है कि जो राजा, जो न्याय प्रिय राजा है, उसके साथ साथ वो विजयी राजा भी है। जो मृत्यु के ऊपर उसने जय को लाभ किया, जो मृत्यु के ऊपर उसने जय को लाभ किया, हर एक ताकत उसके सम्मुख कुछ भी नहीं है ना, चाहे किसी प्रकार की भी बातें हो। पौलुस बोलता है कि हर एक जुबान उसे कन्फेस करेगी, हर एक घुटने उसके सामने टिकेगा, और परमेश्वर ने उसको हर एक बातों के ऊपर उसे अधिकार दिया है, क्योंकि वो विजय राजा है। बीमारी की अवस्था में है, बीमारी से जूझ रहे हैं, आपकी और हमारी जीवन को है ना, बीमारी हर एक प्रकार के बातों से वो हमें हार को दे रहा है। रिमेंबर कि जीसस जो है, यीशु जो है, वो ऑलरेडी बीमारी के ऊपर जय को प्राप्त किया है। यशा की किताब 53 में अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखता है कि उसने कोढ़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। आपके लिए, आपकी बीमारी की अवस्था में भी परमेश्वर आपको बीमारी के ऊपर भी वो आपको जय देने के लिए वो अति सामर्थ्यमय परमेश्वर है। आप और हम किसी हालातों से कई सालों से हम जूझ रहे हैं, कई सालों से हम जूझ रहे हैं। प्रार्थना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ लिपटे रहिए, क्योंकि वो जो है वो न्यायवान परमेश्वर है। वो आपको और हमें उन सारी हालातों के ऊपर जय को देने वाला परमेश्वर है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कैसी भी हालात क्यों ना हो, एक बात को स्मरण रखिए कि मेरा यीशु जो है वो न्याय प्रिय यीशु है, वो न्याय प्रिय राजा है, वो विजय राजा है। हमारी हर एक परिस्थिति पर वो जय देने के लिए वो हमारे साथ खड़ा है। बीमारी है, बीमारी से कई सालों से आप जूझ रहे हैं, यीशु को आप स्वागत करिए अपने जीवन पर। यीशु को अपनी परिस्थिति को समर्पित कर दीजिए। उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने स्वागत किया, ग्रहण करना चाहते थे,
बट वो नहीं जानते थे कि ये यीशु जो है वो मृत्यु के ऊपर जय को लाभ करके हमारे लिए राजा ठहरेगा। लेकिन वो अपने 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 पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से, सताव की वजह से वो उसको राजा बनाना चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मकसद अलग था, पाप के ऊपर जय को पाना, मृत्यु के ऊपर जय को पाना, बीमारी के ऊपर जय को पाना, हालातों के ऊपर जय को लाभ करना, हर एक परिस्थिति के ऊपर जय को पाना। ये सारी पर्पस, ये सारी बातें जो है प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य में था। और वही यीशु को जिस प्रकार से उन्होंने स्वागत किया था, लेकिन एक बात करते हुए कि प्रभु मैं अपने जीवन में एक हार को देखा, मैं अपने जीवन पर हार को देखा हूं, लेकिन मैं तुझे स्वागत करता हूं क्योंकि तू प्यार प्रभु, तुम मृत्यु के ऊपर जय को प्राप्त किया हुआ परमेश्वर है। इसलिए पौलुस बोलता है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, क्योंकि यीशु जो है वो मृत्यु के ऊपर जय को पाया हुआ व्यक्ति है। और एक बात लास्ट, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। नम्र राजा, पहली बात हमने देखा कि न्याय प्रिय राजा, दूसरी बात हमने देखा कि वो क्या है कि विजयी राजा है, और तीसरी बात हम देखते हैं कि वो नम्र राजा है। वो बहुत दयालु राजा है, वो प्रेम करने वाला राजा है, वो आपके ऊपर दया करने वाला राजा है। वो किसी प्रकार से है ना आपके ऊपर सताव करने के लिए या फिर आपके ऊपर अधिकार करने के लिए नहीं, लेकिन अगर हम उसके जीवन के विषय में देखें, उनकी सेवकाई के विषय में देखें, तो हर तरफ हम एक ही बात को देखते हैं। भीड़ को जब प्रभु यीशु मसीह देखता तो वो उनके ऊपर तरस खाता है, वो उसके ऊपर नम्र करता है, तरस खाता है, दया करता है, और चेलों से कहता है कि इनके लिए तुम क्या करो, खाने की व्यवस्था करो। जब किसी रोगी को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो वहां पर भी देखते हैं कि उस रोगी को देखकर, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो बहरा हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे किसी प्रकार की भी बीमारी क्यों ना हो, वो उनके ऊपर देखकर क्या कर रहा है, वो नम्र बनकर उनके ऊपर दया को प्रकट करता है, प्रेम करता है। इवन पापी लोगों से जब प्रभु यीशु मसीह मिलते हैं तो वहां पर है ना कई सारे जगह पर इस प्रकार से लिखता है कि वो जो पापनी स्त्री जब उसको पकड़कर लोगों ने यीशु मसीह के पास आए, तो वहां पर भी लिखता है कि उसे देखकर प्रेम करता है और उनकी पापों को क्षमा करता है। वो नम्र राजा है, वो दया करने वाला राजा है, वो आपसे प्रेम करने वाला राजा है ना। अगर आप इतिहास को पढ़ें तो उस जमाने में अगर कोई राजा इस प्रकार की यात्रा को निकालता है तो बड़े जोर शोर से बाजे धाजे बजाकर वहां पर उनकी एंट्री किया जाता है। कई सारे सेना होंगे है ना, कई सारे कैदी होंगे, उनके गले पर चेन होगा, उन्हें चेन से जंजीरों से बांधा हुआ होगा, कई सारे सैनिक होंगे, कई सारे भाले होंगे, कई सारे ऐसी बातें लेकर आएंगे जहां पर राजा इस बात को प्रेजेंट कर सके कि मेरे जैसा ताकतवर और कोई नहीं, मेरे जैसा ताकतवर और मेरे पास जितना सेना है और मेरे पास जितना अधिकार है ऐसा किसी और के पास नहीं है। लेकिन हमारा राजा जो नम्र है उसके विषय में लिखता है कि वो तो गधे के ऊपर चढ़कर वो आता है और इस बात को बतलाता है कि वो नम्र राजा है, आपके ऊपर दया करने वाला, आपसे प्रेम करने वाला, आपकी परिस्थिति को देखकर आपको धिक्कारने वाला नहीं, आपको छोड़ने वाला नहीं, आपको हटाने वाला नहीं, लेकिन वो आपसे प्रेम करने वाला, आपके ऊपर दया और अनुग्रह करने वाला राजा है। 3 बातें हमने कही। न्याय प्रिय राजा, आपके साथ हमारे साथ अन्याय हो रही है, हमारे लोग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में रख दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि वो न्याय प्रिय राजा है। लोगों के साथ अन्याय हुआ, लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ, लेकिन वहां पर उन्होंने जब अपने आप को यीशु के हाथ में सौंप दिए तो परमेश्वर उनको न्याय देता है। हम हार को देख रहे हैं अपनी परिस्थिति में, हम अपने जीवन में बहुत हार को देख रहे हैं। हर एक परिस्थिति में, हर एक हालातों में, हर एक चीजों में हम हार को देख रहे हैं। पढ़ाई में, जॉब में, हेल्थ में,
परिवार में, सेवकाई में, रिलेशनशिप में हम हार को देख रहे हैं, है ना। उन्होंने अपने आप को, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने स्वागत किया। आइए हम भी उनका स्वागत करें अपने हृदय पर कि प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत हार को देखा है। मैंने अपने जीवन पर हर एक स्टेप पर, हर एक मूवमेंट में प्रभु मैंने अपने जीवन पर हार को देखा है। मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन मैं हार जाता हूं। मैं इन सारी चीजों से बाहर निकलना चाहता हूं लेकिन प्रभु मैं निकल नहीं पाता, मैं हार जाता। कई सालों से प्रभु मैं इसी बंधन में पड़ी हुई हूं, मैं इसी बंधन में पड़ा हुआ हूं और मैं निकलना तो चाहता हूं, मैं कोशिश करता हूं लेकिन प्रभु मैं हार जाता हूं। यीशु ने मृत्यु के ऊपर जय को प्राप्त किया। यीशु ने बीमारी के ऊपर जय को प्राप्त किया। यीशु ने हर एक प्रकार की बंधनों के ऊपर बंधनों को तोड़ दिया और उसके ऊपर जय को प्राप्त किया। यीशु ने हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक हालातों के ऊपर, हर एक सिचुएशंस के ऊपर, चाहे कैसी भी क्यों ना हो, उन सारी बातों के ऊपर उन्होंने जय को प्राप्त किया। इसलिए पौलुस बोलता है कि हर एक जुबान कहेगी और हर एक घुटने टिकेंगे, क्योंकि वही मसीह है, वही मसीह है, वही यीशु मसीह है। पौलुस बोलता है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ, क्योंकि यीशु ने क्रूज पर शैतान को कुचल दिया और वो जय को लाभ किया है। आप सोच रहे कि मेरे ऊपर कोई दया नहीं करता, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे कोई भी प्रेम नहीं करता, मुझे हमेशा बोलते हैं, मुझे हमेशा ताने मारते हैं, मुझे हमेशा किसी ना किसी प्रकार से जज करते हैं, लेकिन उन सारी बातों के बावजूद भी we see a God जो आपसे प्रेम करता है, जो आपसे प्रेम करता, जो आपकी हालातों को देखकर आपको न्याय नहीं करता है। आपकी परिस्थिति बिगड़ गई, लोगों के पास जाएंगे, वो कहेंगे कि तुमने ऐसा किया तो उसके वजह से तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से हुआ। लेकिन अगर आप यीशु के करीब आएंगे, वो आपको प्रेम करेगा, आपको सर उठाकर आपको जीने के लिए सिखाएगा, क्योंकि वो दया करने वाला है। वो कोई बैंड बराती के साथ नहीं आ रहा, वो कोई भारी सेना लोगों के साथ नहीं आ रहा, वो कोई मुजरिम लोगों के साथ जिनको बांधा हुआ है उस प्रकार के सिचुएशंस को लेकर नहीं आ रहा है। लेकिन वो जब आता है बड़े नम्र और दीन होकर, गधे के ऊपर चढ़कर वो आपके और हमारे सम्मुख आता है, और उसी यीशु को हम देखते हैं। जितनों ने उसके पास आया, जितनों ने उसके करीब गए, जितनों ने यीशु से मुलाकात किया, हर एक के ऊपर यीशु ने दया की, हर एक के ऊपर यीशु ने दया की। लास्ट बात कहकर मैं अपने संदेश को विराम देना चाहता हूं। वहां पर लोगों ने कपड़े बिछा दिए, खजूर के पत्ते को वहां पर बिछा दिए, और कई सारे लोग हाथ उठा खजूर के पत्ते को उठाकर उसका स्वागत कर रहे हैं। क्या आज हम, वो भीड़ तो अनजान थी, वो भीड़ सोच रही थी कि नहीं, ये है जो एक नया किंगडम बनाएगा, नया किंगडम स्टैब्लिश करेगा, इसके पास बहुत सेना होगा, ये हमें उद्धार करेगा, रोम साम्राज्य से ये हमें उद्धार करेगा। लेकिन यीशु का पर्पस, यीशु का उद्देश्य कुछ अलग था। क्या हम उसका स्वागत कर सकते हैं आज आपके और हमारे जीवन पर? भीड़ इस बात को नहीं जान रही थी कि वो क्यों यरूशलेम चला गया। भीड़ इस बात को नहीं जान रही थी कि उसका, वो जिस उद्देश्य से आया है वो क्रूशित होने वाला है। उसके क्रूसिफिकेशन के विषय में नहीं जानते, उसके रिजरेक्शन के विषय में नहीं जानते, पुनरुत्थान और क्रूसित होने के विषय में वो बिल्कुल अनजान थे। लेकिन फिर भी उन्होंने स्वागत किया। आप उसकी सच्चाई को जानते हैं। क्या आज आप अपने हृदय को उसके हाथों में समर्पित कर सकते हैं? आइए हम सब कोई खड़े हो जाएं और हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें। लोगों ने एक बात को कही, होशाना होशाना होशाना, धन्य है वो जो दाऊद का संतान जो आता है। इस प्रकार से आजकल आप और हम जब होशाना के शब्द को गाते हैं तो हम स्तुति समझकर गाते हैं,
आजकल जब आप और हम जब होशाना के गीतों को गाते हैं तो आप और हम इस बात को समझते हैं कि ये स्तुति है, लेकिन उनकी चिल्लाहट थी, प्रार्थना थी। होशाना का मतलब प्रार्थना। बचा ले प्रभु, बचा ले हमें, वो एक प्रेयर था, सेव मी। होशाना का मतलब प्रार्थना है, और वो प्रार्थना ये थी कि हमें बचा ले, हमें बचा ले। जीसस, अपने आंखों को बंद कर सकते हम और यीशु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें। भीड़ चिल्लाकर गा रही है होशाना होशाना। उनके हृदय में भीड़ में कई सारे लोग थे जिनका हृदय टूटा हुआ है। भीड़ में कई सारे लोग थे जिनको उद्धार की जरूरत है। भीड़ में कई सारे लोग थे जो टूटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, वो हालातों से हारे हुए हैं। शायद आपकी और हमारी परिस्थिति भी इस प्रकार से होगी।